हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के डी अध्ययन में। और मैं हूं शरद। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। यानी कि हम लोग जो आधारभूत चीज़ें हैं, जैसे ध्वनि क्या होती है, वर्ण क्या होते हैं, अक्षर क्या होते हैं, इन चीज़ों को समझेंगे ताकि हमारा जो बेसिक है वो अच्छा हो जाए और उसके बाद हम लोगों को आगे वाली चीज़ें समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग ध्वनि से। देखिए, हिंदी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? ध्वनि है। देखिए, भाषाएं दो प्रकार की हो सकती है, एक होता है सांकेतिक और एक होती है मौखिक। सांकेतिक भाषा का तो प्रयोग आदिमानव के ज़माने में होता था और वर्तमान में जो भाषा का प्रयोग होता है वो कैसा होता है? मौखिक भाषा का प्रयोग होता है। तो मौखिक भाषा में जो जितने भी वर्ण होते हैं, जितने भी शब्द होते हैं, सारी चीज़ें जो बनती है वो किससे बनती है? अलग अलग ध्वनियों से मिलकर बनती है। हमारे हिंदी भाषा इतनी तकनीकी है कि हमारे यहाँ हिंदी भाषा में हर शब्द का जो है उच्चारण स्थान भी क्या है? निर्धारित है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं हम लोग। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। इसकी परिभाषा भी मैं लिख देता हूँ। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। जब भी कोई भाषा बनती है वो किससे मिलकर बनती है? ध्वनि से मिलकर बनती है। देखिए, जब भाषा का मौखिक रूप होगा तो वो क्या कहलाएगी? ध्वनि कहलाएगी। और जैसे ही इन ध्वनियों को हम लोग लिख देंगे तो ये किसका रूप धारण कर लेगी? वर्ण का रूप धारण कर लेगी। तो ध्वनियों का जो लिखित रूप है वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। अर्थात ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहा जाता है। तो ध्वनि का जो लिखित रूप है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। देखिए, इसको हम लोग तीन तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। पहला तो ये कि ध्वनियों के लिखित रूप को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। या फिर हम लोग इसे ऐसा कहें कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ठीक है। और एक और तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जिन ध्वनियों को और अधिक खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, अर्थात जिन ध्वनियों को और खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे कि क, च, ट, ख, ये सारे क्या है? ये वर्ण है। ठीक है। तो भाषा की जो सबसे छोटी मौखिक इकाई है वो क्या कहलाती है? ध्वनि। और जब ध्वनियों को लिख दिया जाता है तो वो किसका रूप धारण कर लेती है? वर्ण का रूप धारण कर लेती है। तो इसके बाद में जो अगली परिभाषा है वो किसकी है? अक्षर। ठीक है। तो इसकी परिभाषा अगर हम लोग देखें तो जिन ध्वनियों का उच्चारण श्वास के एक झटके में होता है। कैसे होता है? एक झटके में होता है, उन्हें क्या कहते हैं? अक्षर कहा जाता है। अर्थात जिन ध्वनियों का उच्चारण श्वास के एक झटके में होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। या फिर मुख से निकलने वाली जो ध्वनियाँ होती है वो क्या कहलाती है? अक्षर कहलाती है। तो देखिए, ध्वनि से क्या बना? वर्ण। वर्ण से क्या बना? अक्षर। तो जिन ध्वनियों का उच्चारण श्वास के एक झटके में, जैसे क, ख, ग, घ, ये सारी क्या कहलाएगी? अक्षर कहलाएगी। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो अगली जो हमारी परिभाषा है वो है शब्द की।
अगला क्या है हमारे पास में, शब्द। तो देखिए इसकी परिभाषा इस प्रकार है, वर्णों को सार्थक रूप से जोड़ने पर जो निश्चित अर्थ निकलता है उसे क्या कहलाते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है, तो शब्द की परिभाषा क्या है, वर्णों को सार्थक रूप से जोड़ने पर जो निश्चित अर्थ निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। इसकी एक और परिभाषा हो सकती है कि भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण, क्या, भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण लिखित इकाई को भी हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो इसकी एक और डेफिनेशन में यहाँ लिख देता हूँ। या करके भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण, यानी कि जिसका क्या निकलता हो, अर्थ निकलता हो, अर्थपूर्ण लिखित इकाई क्या कहलाती है, शब्द कहलाती है। ठीक है, देखिए या तो निश्चित अर्थ प्रदान करता हो या फिर क्या हो, अर्थपूर्ण हो लेकिन सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई हो। देखिए ये लिखा मैंने स, ये है मेरे पास एक ल, र और ये है ल। मेरे पास में 3 अक्षर है, स, र और ल। अब इसे या तो मैं ऐसा लिख दूँ या तो मैं ऐसा लिख दूँ, लेकिन अर्थ कौन देगा, ये। तो ये जो अर्थपूर्ण सबसे छोटी इकाई है ये क्या कहलाती है, शब्द कहलाती है। तो देखिए इन परिभाषाओं से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। जैसे आपको परिभाषा दे दी गई वर्ण की, आपसे पूछा गया कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है, आपको ऑप्शन में दे दिए गए ध्वनि, वर्ण, अक्षर और शब्द। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी को हम लोग तब तक बहुत अच्छे से नहीं समझ सकते जब तक हमें ये छोटी छोटी चीज़ें पता नहीं होगी। आगे हम लोग 2 डेफिनेशन और बची है वो भी देख लेते हैं। अगली जो हमारी परिभाषा है वो है व्याकरण की। चलिए अगली जो परिभाषा वो है व्याकरण। तो इसकी परिभाषा हम लोग देखें, वह शास्त्र जिसके अंतर्गत भाषा के नियमों का क्या किया जाता हो, अध्ययन किया जाता हो, क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। तो वह शास्त्र जिसके अंदर भाषा के नियमों का क्या किया जाता हो, अध्ययन किया जाता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। तो ये तो हो गई व्याकरण की परिभाषा। अब हम लोग एक और आखिरी परिभाषा देख ले है वर्णमाला की। ठीक है, तो वर्णमाला की जो डेफिनेशन वो है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। यहाँ पर आपको केवल इस शब्द पर गौर करना है, बाकी सारी चीज़ें देखने की जरूरत नहीं है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। अर्थात क के बाद यदि ख लिखा गया है, ख के बाद ग लिखा गया है, ग के बाद घ लिखा गया है, तो निश्चित तौर पे वो क्या मानी जाएगी, वर्णमाला मानी जाएगी। लेकिन यदि हमने इसे बिखरे हुए तरीके से लिख दिया तो वर्णमाला नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखी
ध्वनि, जो भाषा का क्या है, मौखिक रूप है। ध्वनि से मिलकर बना वर्ण, जो भाषा का क्या है, लिखित रूप है। वर्ण से बना अक्षर, अक्षरों से मिलकर बना शब्द, शब्दों से मिलकर बनता है वाक्य। इसके बाद आता है हमारे पास में व्याकरण और वर्णमाला। तो वह शास्त्र जिसके अंतर्गत भाषा के नियमों का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। और उसके बाद में आता है हमारे पास वर्णमाला। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। तो दोस्तों ये कुछ परिभाषाएं थी जो बहुत ही बेसिक है, लेकिन हमें ये आना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में इन परिभाषाओं से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, भाषा की अर्थपूर्ण सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है। इस तरीके के जो प्रश्न हैं वो सीधे सीधे परिभाषाओं से परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेव कर लीजिए, अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। तो देखते रहिए हमारा चैनल, आगे भी इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। हैव ए नाइस डे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।